अभी अगर चलो, दोबारा होंगे तो बता ही देंगे वो। okay. So now we come to another very important operation on array, that is sorting. सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग एरे एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, या तो छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में। दैट इज सॉर्टिंग कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, सॉर्टिंग या तो असेंडिंग हो सकती है या डिसेंडिंग हो सकती है। तो हमने एरे डेटा एज अ डेटा स्ट्रक्चर देखा था कि एरे के एलिमेंट्स को या सॉरी डेटा एलिमेंट्स को हम लगातार मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं इन कंटिन्यूस ब्लॉक्स। सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एंड दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरे। तो एरे वाज यूज्ड टू स्टोर सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन कंटिन्यूस ब्लॉक। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। फिर हमने अलग अलग ऑपरेशंस की बात करी, सर्चिंग, रिवर्स, रिप्लेस एंड इंसर्शन, डिलीशन। नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सॉर्टिंग। एंड एज वी से दैट सॉर्टिंग का मतलब क्या? अरेंजिंग एरे एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वैसे तो एरे में सॉर्टिंग कई तरह की होती है, देर आर वेराइटी ऑफ सॉर्टिंग मेथड्स, जो कि अपन डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में धीरे धीरे अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। Here we will be talking of the basic sorting technique, the most fundamental way of sorting an array. ठीक है, तो now let's see how we can sort an array. मान लीजिए we are given with 5 array elements, हमें 5 एलिमेंट्स की एरे दी है। दिस इज जस्ट अ सैम्पल। एरे एलिमेंट्स 10 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे। अब मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी 6 एलिमेंट्स की एरे है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, बट अभी हम 6 एलिमेंट्स की सैम्पल एरे को लेकर अपनी बात करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉर्ट दिस एरे। तो अब हम इस एरे को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी हैव डन, सबसे पहले हम अपने टॉप मोस्ट एलिमेंट को ले लेते हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को इसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट से कंपेयर किया। अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो वो इंटरचेंज हो जाए। तो अब हमारी एरे बन जाएगी, दैट विल बी 6, देन 12, देन 87, देन 36, देन 5 एंड देन 10। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वापस से कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज। तो अभी तो हमारा नीचे वाला एलिमेंट बड़ा है, तो इसीलिए अभी कुछ इंटरचेंज नहीं होगा। तो अभी हमने इसको टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही कंपेयर कर रहे हैं हम। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, नो इंटरचेंज। सॉरी, दिस वाज 36। ठीक है, फिर हमने इसको इससे कंपेयर किया, नेक्स्ट एलिमेंट से इसको इससे कंपेयर किया। अभी भी नीचे वाला एलिमेंट छोटा नहीं है तो कोई इंटरचेंज नहीं। फिर इसी टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमने कंपेयर किया इससे। अभी हमारा नीचे वाला एलिमेंट 6 से छोटा है, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारी एरे हो जाएगी, इट विल बी 5, 12, 87, 36, 6 एंड 10। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारा क्या चला गया, 5। फिर हमने जो हमारा रिमेनिंग लास्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर किया। फिर हमने इसको इससे कंपेयर किया, और अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज करते, तो अभी कुछ इंटरचेंज नहीं होगा। तो जब हमने अपने टॉप मोस्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, उसके बाद हमें अपनी एरे मिली 5, 12, 87, 36, 6 और 10। तो ये फर्स्ट राउंड था जिसमें हमने अपने टॉप मोस्ट एलिमेंट को बाकी के सभी एलिमेंट से कंपेयर किया। और जब हमने अपने टॉप मोस्ट एलिमेंट को बाकी के सभी एलिमेंट से कंपेयर किया, तो हमने देखा कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे सबसे छोटा एलिमेंट आ चुका है, यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट सबसे सही जगह पे आ गया। अब हम यहीं से वापस चालू करते हैं। अब की बार हम किसको कंपेयर करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को। अब हमने इसको इससे कंपेयर किया, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होगा तो इंटरचेंज। फिर इसको इससे कंपेयर किया, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज। फिर इसको इससे कंपेयर किया, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज। तो अब हमारी एरे क्या हो जाएगी, 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, देन 12, देन अब 12 इंटरचेंज हो जाएगा किससे, 6 से। ठीक है, देन 87, 36, 12 एंड 10। ठीक है, फिर अब इसको कंपेयर करेंगे लास्ट एलिमेंट से, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज।
तो हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन पे बिल्कुल सही एलिमेंट पहुंच चुका है, या यूँ कह दें कि ये एलिमेंट बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो अभी हमारी ये एलिमेंट भी सही जगह पे आ चुका, ये एलिमेंट भी सही जगह पे आ चुका। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एलिमेंट से। थर्ड एलिमेंट उठाया, ठीक है, तो यानी अब जब हमने सेकेंड एलिमेंट को बाकी के एरे से कंपेयर किया तो हमारी एरे बिल्कुल सही, फर्स्ट टू एलिमेंट्स बिल्कुल सही हो गए, 5, 6, देन 87, 36, 12 एंड 10। अब हमने स्टार्ट किया थर्ड एलिमेंट से। अब हम कंपेयर स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट से। अब हमने थर्ड एलिमेंट पिकअप किया, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो हमारी एरे हो जाएगी 5, 6, 36, 87, 12 एंड 10, ठीक है। तो हमारा 36 और 87 इंटरचेंज हो गए। फिर इसको कंपेयर किया इसके नीचे वाले एलिमेंट से, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो हमारी एरे अगेन हो जाएगी 5, 6, 12, 87, 36 एंड 10। फिर अब हमने फिर से कंपैरिजन किया, अब की बार इसको कंपेयर किया इससे, अब की बार इसको कंपेयर किया इससे, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, ठीक है, यहाँ पर हमने कंपेयर किया था इससे। तो अब हमारी एरे हो जाएगी, चूंकि नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज होने के बाद हमारी एरे विल बी 5, 6, 10, 87, 36 एंड 12। अब इस राउंड के बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट है थर्ड पोजीशन पे सही एलिमेंट आ चुका है, थर्ड पोजीशन पे सही एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक की एरे हमारी सॉर्ट हो चुकी है, ये तीनों एलिमेंट्स अपनी सही जगह पर है। अब हम चालू करेंगे इसके नेक्स्ट एलिमेंट से। अब हमने पिकअप किया 87 को, इसको कंपेयर किया इसके नीचे वाले एलिमेंट से, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो हमारी एरे हो जाएगी 5, 12, 10, 36 एंड 5, 6, 10, 36, 87 एंड 12, ठीक है। अब हमने कंपेयर किया 36 को नेक्स्ट एलिमेंट से, अब हमने कंपेयर किया 36 को 12 से, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो अब हमारी एरे हो जाएगी, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, 5, 6, 10, 12, 87 और 36, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कंपैरिजंस किए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो 12 है यानी जो थर्ड एलिमेंट है वो अपनी सही जगह पर पहुँच चुका है। अब नेक्स्ट राउंड में हमने इस एलिमेंट को कंपेयर किया इसके नीचे वाला एलिमेंट से, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो अब हमारी एरे हो गई, शौर्य, यश, क्लियर है बेटा, 5, यस मैम। 6, 10, 12, 36 और 87। तो अब अपन देख रहे हैं कि ये काम करने के बाद हमें अपनी एरे सॉर्टेड मिल रही है। आप ये देखिए ध्यान से, तो हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है छोटे से बड़े क्रम में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पास, यहाँ पर हमने क्या किया, टॉप मोस्ट एलिमेंट को कंपेयर किया बाकी के एरे एलिमेंट से, और अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो हम उसको इंटरचेंज कर देते। फिर ये हुआ सेकंड पास में हमने क्या किया, सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया बाकी के एरे एलिमेंट से, और अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड पास, यहाँ पर हमने थर्ड एलिमेंट को कंपेयर किया बाकी के एरे से, नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज। देन फोर्थ पास, अब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट को कंपेयर किया, फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर किया बाकी के एलिमेंट से, एंड लास्ट, और अंत में हमें अपनी एरे सॉर्टेड मिल गई। अब इसी चीज को अगर अपन लॉजिक के रूप में लिखे सॉरी, तो हमने फर्स्ट पास में क्या किया, जीरोथ एलिमेंट को कंपेयर किया 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। सेकेंड पास में हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। नेक्स्ट राउंड में हमने क्या किया, सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर किया
3 से, 4 से और 5 से। नेक्स्ट राउंड में थर्ड एलिमेंट को कंपेयर किया 4 से और 5 से, एंड लास्ट फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर किया हमने 5 से। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने एक एक करके सभी एलिमेंट्स को अपने नीचे वाले एलिमेंट से कंपेयर किया। अगर कोई एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज कर देते। दैट वाज द लॉजिक। और ये जो लॉजिक है ये हमने कितने एलिमेंट्स के एरे के लिए किया है? 5 एलिमेंट्स के एरे के लिए। ठीक है, ये काम हमने कितने एलिमेंट्स के एरे के लिए किया है? 5 एलिमेंट्स के एरे के लिए। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने थे? n की वैल्यू थी 6। n की वैल्यू कितनी थी? 6। फॉर n इक्वल्स टू 6 ये काम जब हमने किया तो हमें अपनी एरे सॉर्टेड मिल गई। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारे n की वैल्यू है 6 और एक लूप हमें दिखाई दे रहा है ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और ये लूप क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट कंपेयर हो। पहले 0th एलिमेंट उठाया, फिर फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ मतलब लास्ट 5th एलिमेंट। ठीक है, तो एक एक करके ये तो बता रहा है कौन सा एलिमेंट कंपेयर हो और ये किससे। अब 0th एलिमेंट अपने नीचे के सभी एलिमेंट से कंपेयर हुआ था। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट अपने नीचे के सभी एलिमेंट से कंपेयर हुआ था। देन सेकंड एलिमेंट अपने नीचे के सभी एलिमेंट से कंपेयर हुआ था। यानी एक लूप तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं i से, और एक लूप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं j से। अब i वाला लूप अगर हम ध्यान से देखें तो i वाला लूप कहाँ से चालू हो रहा है? 0 से कहाँ तक जा रहा है? अब देखिए i का लूप कहाँ से चालू हुआ? 0 से, और कहाँ तक जा रहा है? 4 तक, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे 6 हैं तो इसको बोल देते हैं i लेस देन n-1 तक, भाई लेस देन 5 तक यानी 4 तक, और i प्लस प्लस। और अगर j वाला लूप देखें तो j वाला लूप कहाँ से चालू हो रहा है शिवा? देखो ये इसमें देखो j वाला लूप कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से। 1 से। इसमें j वाला लूप 2 से, यहाँ पे j वाला लूप 3 से, यहाँ पे 3 j वाला से। लूप 4 से। तो j वाला लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये अगर i 1 है तो j कहाँ से चालू हो रहा है? भाई 1 तो फिक्स नहीं है ना, यहाँ 1 कहाँ है? यहाँ पर भी 1 नहीं है। अगर ये i है तो j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? i प्लस 1 से। ठीक है, i प्लस 1 से। और देखो कहाँ तक जा रहा है? सारे के सारे 5 तक, यानी j वाला लूप जा रहा है j लेस देन n तक और j प्लस प्लस। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दोनों लूप। अब इसके अंदर हम करना क्या चाहते हैं? इसके अंदर हमने करा क्या कि इफ, जो अपना लॉजिक है, इफ aj यानी जो नीचे वाला एलिमेंट है इज लेस देन ai, इफ aj इज लेस देन ai, तो हमें ai और aj को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज ai एंड aj, ये काम किया ना अपन ने। अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज। तो इफ ai इज लेस देन aj, aj इज लेस देन ai, तो इंटरचेंज ai एंड aj। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो गया। तो ये काम अगर हम कर लेते हैं अपनी एरे के ऊपर, तो इसके बाद जब हम अपनी एरे को डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें अपनी एरे सॉर्टेड मिलेगी। और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कैसे करते हैं? किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को इंटरचेंज कैसे करेंगे? तीसरा खाली वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो अगर ai और aj को इंटरचेंज करना है तो कैसे करेंगे? एक कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, ai की वैल्यू उसमें डाल दी, फिर ai में aj की वैल्यू डाल दी, और फिर aj में t की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हो गए अपने इंटरचेंज के लिए। भाई 2 ग्लास में पानी, तो अपने को तीसरा खाली गिलास लेना पड़ेगा ना। ऐसे अगर दो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है तो हमें तीसरा खाली वेरिएबल लेना पड़ेगा। दो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है तो हमें तीसरा खाली वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने t ले लिया और हमने ai और aj को इंटरचेंज कर दिया। दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग एन एरे इज कॉल्ड लीनियर सॉर्ट। ठीक है, ये जो अपन ने सॉर्टिंग का तरीका देखा इसको अपन क्या कहेंगे? लीनियर सॉर्ट। दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग एन एरे इज लीनियर सॉर्टिंग। लीनियर सॉर्टिंग में क्या होता है कि आपके लाइन से एक एक करके सभी एलिमेंट्स बाकी के सभी एलिमेंट से कंपेयर किए जाते हैं। लाइन से एक एक करके सभी एलिमेंट्स
बाकी के सभी एलिमेंट से कंपेयर किए जाते हैं, और अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता है तो इंटरचेंज। तो दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग द एरे इज कॉल्ड लीनियर सॉर्ट। एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे। पहली बात तो लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. पहली बात तो यस, जब प्रोग्राम के लिए मैं पूछ रही हूँ कि प्रोग्राम आपने बनाया नहीं बनाया, तब आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, डाउट आपको कब पूछने चाहिए? जब आप प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, और दूसरी बात, तुमने नम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, दैट इज द एरर इन योर प्रोग्राम। नम नाम का वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है। तो अब देखते हैं अपन प्रैक्टिकली कि अपन लीनियर सॉर्ट किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने न्यू सोर्स फाइल बनाई। तो सबसे पहले तो हम एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स की एरे अपन ने डिक्लेयर कर रखी है। एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अभी एक बार हटा देती हूँ, जरूरत पड़ी तो बाद में उनको यूज कर लूंगी। तो एक हमने 10 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, चलो के भी ले लेते हैं। लूप चला दिया यूजर से इनपुट लेने के लिए, और अपनी एरे को डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ तक का कोड तो हो गया मेरा एरे को क्रिएट करके डिस्प्ले करने का। अब मैं एरे को सॉर्ट करना चाहती हूँ। सॉर्ट करना है, इसका मतलब मुझे एक लूप तो चलाना पड़ेगा कौन कंपेयर हो रहा है, यानी आई का, और एक लूप मुझे चलाना पड़ेगा किससे कंपेयर हो रहा है, यानी जे का। आई वाला लूप तो अपना चल रहा है 0 से n-1 तक अपने इस लॉजिक के हिसाब से, और जे वाला लूप हमारा चल रहा है i+1 से n। और अगर ए जे इज लेस देन ए आई तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे, ए आई को ए जे से इंटरचेंज कर देंगे। और इंटरचेंज करने के लिए हमें इस तरह से एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने एरे क्रिएट कर ली, और अब हम क्या चाहते हैं, एरे को सॉर्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक लूप तो चलाया पहले आई का। अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन बता रहा है, के। तो आई का लूप हमारा चलेगा 0 से लेकर आई लेस देन k-1 तक, i++। और इसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं, जे वाला लूप। जे वाला लूप हमारा चालू होगा कहाँ से, i+1 से, जो अभी अपन ने लॉजिक डिस्कस किया, जे लेस देन k तक, j++। और इसके अंदर अपने को करना क्या है, ए आई और ए जे को इंटरचेंज करना है। इसके अंदर अपने को करना क्या है, ए आई और ए जे को इंटरचेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए आई को हमने ले लिया टी में, ए आई को हमने ले लिया टी में, ए आई में ए जे की वैल्यू डाल दी, और ए जे में टी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी। और अब सॉर्ट हुई या नहीं ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, एरे को डिस्प्ले करा के देखेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे एक लूप चला रखा है जिसमें हमने एरे को डिस्प्ले कराया है। ठीक है, तो कोड को सेव करते हैं। ये हमारा लीनियर सॉर्ट का प्रोग्राम है, तो लीनियर सॉर्ट नाम से हमने उसको सेव कर लिया। नीचे हम ऑल फाइल्स करेंगे और सेव करते हैं। तो अब एरे को एक बार रन करके देखते हैं, कोड को एक बार रन करके देखते हैं। और हमने आई और जे डिक्लेयर नहीं किए, तो उनको आई और जे को ऊपर डिक्लेयर कर दें। आई तो डिक्लेयर्ड है, जे डिक्लेयर्ड नहीं है। जे को डिक्लेयर कर दिया, सेव करा, रन किया। सॉरी, टी भी डिक्लेयर नहीं है, टी भी डिक्लेयर कर दिया। अब सेव किया, अब रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे कोड को रन किया। तो सबसे पहले वो हमसे एरे क्रिएट करने को बोलेगा, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज डालेंगे। तो ये हमारी एरे क्रिएट हो रही है, तो इसमें हम कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, 12, 45, 65, 32, 21, 8, 78, 10 एलिमेंट्स की एरे है। तो ये हमारी कुछ ज़्यादा, ठीक है, तो ये हमारी एरे बन गई। दिस वाज द एरे, बट ये सॉर्ट तो नहीं हुई। ये तो रिवर्स हो गई। अरे सॉरी, इफ कंडीशन तो लगाई नहीं इसमें। इफ ए जे इज लेस देन ए आई, हमें सॉर्ट इंटरचेंज कर कब करना है, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो। इफ ए जे इज लेस देन ए आई, इफ ए जे इज लेस देन ए आई तो हमें उसको इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है यानी इफ ए जे इज लेस देन ए आई तो इंटरचेंज। तो यहाँ पे हमने अपनी एरे को सेव किया और
चेक करते हैं अभी k की वैल्यू 10 है तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेव किया। कोड को वापस से रन करके देखते हैं। सिंटैक्स एरर, अब हम एरे में वैल्यूज डालते हैं। तो हमारी एरे थी 12, 65, 54 और जब हमने उसको सॉर्ट किया तो आप देखिए अपनी एरे सॉर्टेड ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स आ गए। तो दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग द एरे इज लीनियर सॉर्ट और हमारे इस प्रोग्राम को चलने में लगभग 12 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, तो दैट वे वी कैन क्रिएट एन एरे एंड दैट वी कैन सॉर्ट एन एरे। दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग एरे इज लीनियर सॉर्ट। क्लियर है बेटा? यस मैम। एक बार चेक कर लो लॉजिक। हमने करा क्या है, हमने सबसे पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट को बाकी के एरे से कंपेयर किया, अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा तो इंटरचेंज, और फिर हमने अपने उसी लॉजिक को पहले लिखा लॉजिक के रूप में और फिर उसका कोड लिखने की कोशिश की, एक उसका एल्गोरिथम लिखा। ये जो हमने लिखा इसी को एल्गोरिथम बोला जाता है एक तरह से। ठीक है, तो ये हमने उसका एक एल्गोरिथम सॉर्ट ऑफ लिखा और फिर उस एल्गोरिथम को हमने अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट किया to sort a given array. So this method of sorting the array, this is the main logic behind sorting an array. This method of sorting an array is called linear sort. ठीक है?